फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरजन का दौरा आईएसपीआर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोयटा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कोयटा गैरजन का दौरा किया है। आईएसपीआर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कोयटा में मौजूद हैं। कोयटा गैरजन का उन्होंने दौरा किया है। आईएसपीआर की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो उनके दौरे की तफसीलात से मुताल्लिक़ भी आपको आगाह करें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कोयटा में मौजूद हैं। कोयटा गैरजन का उन्होंने दौरा किया है। आईएसपीआर की जानिब से ऐसा बताया गया है। ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से भी उन्होंने जायज़ा लिया है। कोयटा गैरजन का उनका दौरा सामने आया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कोयटा के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान उन्होंने कोयटा गैरजन का दौरा किया है। इस दौरे से मुताल्लिक़ जैसे जैसे इतलात हमारे पास मौसूल होंगी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी तक की जो इतलात हम तक पहुँच रही हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरजन का दौरा आईएसपीआर की जानिब से इब्तिदाई तौर पर इस दौरे से मुताल्लिक़ यही बताया गया है। जी हाँ, हम नौयत का ये दौरा है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है कि आईएसपीआर की जानिब से ये बताया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा गैरजन का दौरा किया गया है। इस दौरे के हवाले से आपसे मजीद तफसीलात भी शेयर करेंगे, मगर अब तक की इत्तलात यही हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा गैरजन का दौरा किया गया। आईएसपीआर की जानिब से ये बताया गया है। यह हम नौयत का दौरा है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा गैरजन का दौरा किया गया है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने, उनसे जानते हैं। सुमेरा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस दौरे के हवाले से? जी बिल्कुल, दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के आला तरबियती मयार, फिक्री पुख्तगी और पेशा वाराना महारत को सराहा है जो इस इदारे की नुमाया पहचान है। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि कॉलेज के फारूक तहसील अफसरान अपनी गैर मामूली कारकर्दगी और पेशा वाराना वाबस्तगी के बायस नुमाया मकाम हासिल करते आ रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने जदीद जंग के तेजी से बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, तीनों मुसल्लह अफवाज के बाहमी इश्तिराक और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंज से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अफसरान को वाज़ेह हिदायत की कि वो बदलते हुए जंगी तकाज़ों का मौसर जवाब देने के लिए अपनी और अपनी ज़ेर कमान फोर्सेज की मुसलसल तरबियत जारी रखें, जबकि पेशा वाराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बर्तरी के आला तरीन मयार बरकरार रखें। उन्होंने बलोचिस्तान में तैनात फॉर्मेशन के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम की भरपूर हिमायत के साथ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने बहुत अहम बयान यहाँ दिया है कि पाकिस्तान की मुतवक्के तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा पाकिस्तान की पेशरफ्त को प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के बाइस नाकाम रहेंगी। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत उजागर करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि सिक्योरिटी इकदामात के साथ साथ अवाम दोस्त हिकमत अमली, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी भी नागुज़ीर हैं। उन्होंने हुकूमत बलोचिस्तान की अवामी फलाह, समाजी और मुआशी तरक्की और रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने आखिर में कहा कि बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और रियासती रिट बरकरार रखने के लिए अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वाराना अज़्म काबिल तारीफ हैं। जी सुमेरा, आप बड़ी तफसील से हमें बता रही हैं कि फ़ील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के शुरका से ख़िताब भी किया है और उन्होंने कहा कि मुसलसल तरबियत जारी रखें। फोर्सेस को उन्होंने ये कहा है और बलूचिस्तान में तैनात तमाम ही फॉर्मेशन से उनकी मुलाकात भी हुई है। एक बार फिर ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि क्या हिदायत जारी की हैं फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरजन के दौरे के मौके पर? जी बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान क्योंकि टेरेन ऐसी है वहाँ पर बहुत वाज़ेह तौर पे इस चीज़ के सबूत भी मिल चुके हैं कि बैरूनी सरपरस्ती में पाकिस्तान के खिलाफ इस अमन और तरक्की को सबोताज करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने ज़ेर तरबियती अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब किया और उनने फॉर्मेशन जो कि वहाँ पर तैनात हैं बलूचिस्तान में और बहुत कड़े हालात में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं, उन्होंने उनके अफसरान से कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में इस अज़्म का इआदा किया जाए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम की भरपूर हिमायत के साथ
دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر مظہر کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی متوقع ترقی اور بلوچستان کی ترقی کو پروپیگنڈا، جعلی خبروں اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا. پاکستان کی پیش رفت کو پراکسیز اور منفی پروپیگنڈا کے ذریعے سیبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے باعث ناکام ہوں گی. انہوں نے فارمیشن کے جوانوں سے اور افسران سے یہ بھی کہا کہ جدید جنگ کے تیزی سے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، جو کہ ابھی ہم نے انڈیا کے ساتھ اسٹینڈ آف میں باقاعدہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا، تینوں مسلح افواج کے باہمی لیزان اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنے کی اہمیت پر بھی زور دیا. انہوں نے ہدایت کی کہ بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے اپنی اور اپنے انڈر کمانڈ فورسز کی مسلسل تربیت جاری رکھیں، جبکہ پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور آپریشنل برتری کے اعلیٰ ترین معیار کو بھی برقرار رکھیں. صحیح. سمیرا، جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا اور ہمارے پاس بھی یہی اپڈیٹ آئی ہے کہ افسران کو نئی ٹیکنالوجیز اور ملٹی ڈومین آپریشن پر مہارت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی فیلڈ مارشل کی جانب سے. سمیرا، یہ کتنا اہم ہے کہ ماڈرن اسٹریٹجی کے حساب سے، ماڈرن وارفیئر کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی کو اپ گریڈ کرنا؟ یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے. تھینک یو فار آسکنگ دس، کیونکہ جب ملٹی ڈومین آپریشنز کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت جتنے انٹرنیشنل وار کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پاکستان کا ایک جو ماڈیول ہے، جسے میں نے بھی کہا لاسٹ ایئر 2025 میں ہم نے مارکہ حق میں جسے امپلیمنٹ کیا، وہ ہے ملٹی ڈومین آپریشنز اور تینوں مسلح افواج کی آپس میں سنرجی. ان دونوں ماڈلز کو اس وقت انٹرنیشنل وار کالجز کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے پہلی مرتبہ وہ فوج جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. ایئر فورس نے 6 کنسپٹ کل چین بنائی تھی، اور اسی طریقے سے پاکستان کی بحریہ نے انٹرنیشنل شیلف واٹرز نے جس طریقے سے ایریا ایکسس ڈینائل کی پالیسی اپنائی. دنیا اس وقت اس چیز کو دیکھ کے حیران ہے کہ ان تینوں مسلح افواج کا آپس میں سنرجی، اور پھر ملٹی ڈومین آپریشن جس کے اندر انتہائی اہم کمپوننٹ شامل ہوتے ہیں. اس کے اندر لینڈ، سی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور اس کے علاوہ وہ تمام تر ایسے کمپوننٹ جن کو استعمال میں لا کر آپ دشمن کو ناکام کر سکتے ہیں. پاکستان نے اس کا مظاہرہ کیا تھا. یہی چیز اب پاکستان کی مسلح افواج کے موٹو میں شامل کی گئی ہے فیلڈ مارشل کی جانب سے کہ یہ تمام تر سینرجی برقرار رہنی چاہیے. ٹھیک، سمیرا ساتھ ہی رہیے گا. احمد سعید مناز صاحب، دفاعی تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد سعید مناز صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہمارے ساتھ سمیرا خان بھی احمد صاحب موجود ہیں، اور بڑا اچھا کویشچن کیا ہے ہماری ساتھی اینکر شفق نے. سمیرا نے اس سوال کا جواب دیا ہے. آپ سے بھی یہی سوال کہ ماڈرن وارفیئر میں ملٹی ڈومین آپریشنز کی اہمیت کس حد تک بڑھ جاتی ہے، جس کا اپنے ہر خطاب میں ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں. تو کتنی اہمیت ہے اس کی موجودہ حالات میں؟